हेलो बच्चों, ये 11th के स्टूडेंट के साथ मेरा पहला क्लास है। मैं इकोनॉमिक्स की शिक्षिका हूँ मारवाड़ी कॉलेज में। मेरा नाम डॉक्टर सरबानी चक्रवर्ती है और हम लोग आज जो है अर्थशास्त्र का परिचय, या जैसे मैंने पिक्चर शेयर किया आपको, अर्थशास्त्र क्या है ये पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम इसके विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ना हमारे लिए आसान रहेगा। प्रथमतः सबसे पहले हमें देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है एवं उसका अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र जो है, अगर हम इसको समझेंगे तो देखेंगे कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अलग अलग जो है मत हैं। कोई इसकी परिभाषा को लेकर या इसके सिद्धांतों को लेकर एक मतता जो है वो नहीं पाई जाती है। इसीलिए अलग अलग समय पे अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अपने अपने अनुसार, अपने अपने रूप के अनुसार, अपने अपने सोच के अनुसार से उसको परिभाषित किया है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सभी अर्थशास्त्री इसको अपने तरीके से परिभाषित किए हैं। यहाँ पर समूह है, ये ग्रुप है या स्कूल्स है जो एक मत वाले होते हैं, वो उस समूह से ताल्लुक़ रखते हैं। और वैसे आधार पर अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र को एवं उनके परिभाषाओं को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये 4 मुख्य वर्ग है। सबसे पहला धन संबंधी परिभाषा, दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरा दुर्लभता संबंधी परिभाषा और चौथा विकास संबंधी परिभाषा। ये 4 जो है, ये परिभाषा 4 अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के समूह का है, जिसमें से सबसे पहला जो है धन संबंधी परिभाषा, यह एडम स्मिथ, वॉल्कर, सीनियर, मिल इत्यादि अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। वैसा ही है दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा, यह मार्शल, पीगू, कैनन इत्यादि अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। तीसरा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, ये है रॉबिन्स, विक्सेट आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है। और चौथा है विकास संबंधी परिभाषा, यह सैमुअलसन के अनुसार से दिया गया है। तो सबसे पहला है धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा जैसे हमने चर्चा की, यह आदम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। प्रोफेसर आदम स्मिथ ने 1776 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। उसी समय आदम स्मिथ के बहुत सारे अनुयायी भी थे। यह अनुयायी अर्थशास्त्री ने भी यह चीज़ को स्वीकारा कि अर्थशास्त्र जो है धन संबंधी परिभाषा है और धन को ही इन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया और मानव कल्याण को इसके साथ कोई जोड़ा भी नहीं, उसका मानव कल्याण का कहीं उल्लेख नहीं किया गया, इसकी उपेक्षा की गई। एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी और उनके अनुयायियों ने जिन परिभाषाओं के माध्यम से उनकी बातों को समर्थ किया, वो था कि आदम स्मिथ का कहना था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। उसी प्रकार जे.बी. सेज का कहना था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। उसी तरीके से वाल्कर ने परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ रिलेटेड टू वेल्थ। तो जहाँ तक ये धन की परिभाषा है, इन धन संबंधी परिभाषा में इन अर्थशास्त्रियों ने धन को सर्वोपरि माना, धन एकत्र करना को सर्वोपरि माना, लेकिन उस धन के उपयोग के बारे में कहीं चर्चा नहीं की, उनके सदुपयोग दुरुपयोग किसी के बारे में चर्चा नहीं की, एवं उसके उपार्जन के माध्यम को की भी चर्चा नहीं की। दूसरी जो परिभाषा थी वो थी कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसे हम लोग वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन भी कहते हैं। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी जो परिभाषा है, इसको दिया है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। मार्शल ने इस अर्थशास्त्र की परिभाषा में
धन के स्थान पर मनुष्य को ज़्यादा महत्व दिया है एवं उसके कल्याण को ज़्यादा बल दिया है। इसीलिए इसे कल्याण संबंधी परिभाषा भी कहते हैं, जिसमें धन उपार्जन करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि धन का प्रयोग हमें मानव कल्याण एवं मनुष्य प्रजाति के उत्थान के लिए करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इनके विचार से धन वो सिर्फ एक उद्देश्य है या साधन है जिसके माध्यम से हम मानव कल्याण कर सकते हैं। धन मनुष्य के लिए है, ना ही कि मनुष्य धन के लिए। मार्शल की परिभाषा ऐसी है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social